न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। गाजा के अस्पताल पर इजराइल का सबसे बड़ा हवाई हमला, 500 लोगों की मौत। इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। इजराइल का जहां कहना है कि जब तक हमास के लोग बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक युद्ध इसी तरह जारी रहेगा। वहीं हमास के लोग अपनी जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि मर जाएंगे लेकिन इजराइल के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। दोनों देशों के बीच जारी खूनी जंग के बीच इजराइल में गाजा के अस्पताल पर मंगलवार को सबसे बड़ा हमला किया गया है, जिसमें करीब 500 लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है कि गाजा के जिस अस्पताल पर हमला हुआ है उसका नाम अल अहिल बैप्टिस्ट अस्पताल है। जी हाँ, हमलों को लेकर मंगलवार को गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि जिस अस्पताल पर ये हमले हुए हैं वहां पर सैकड़ों बीमार और घायल लोग थे और अन्य लोग भी थे जो युद्ध की शुरुआत के बाद विस्थापित हो गए थे। इजराइल के हमले जहां अस्पताल में भर्ती 500 लोगों की जान गई, वही हमले में जो जख्मी हुए हैं उनसे कुछ की हालत गंभीर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजा हॉस्पिटल पर हुए हमले ने बदले समीकरण, बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द, फिलिस्तीन में गुस्साया, बोले नेतन्याहू रॉकेट फिलिस्तीनी था। जी हाँ, जहां आज इजराइल और हमास के बीच हो रही खूनी जंग का आज 12वां दिन है, वहीं बीते मंगलवार देर रात गाजा के अली अरब सिटी हॉस्पिटल पर रॉकेट अटैक हुआ है, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले को लेकर हमास ने दावा किया है कि यह हमला इजराइल ने किया। हालांकि वही इजराइल ने पलटवार करते हुए कहा है कि हॉस्पिटल पर हुए हमलों में उसका हाथ नहीं है। फिलिस्तीन आतंकी ही हॉस्पिटल के पास हमला कर रहे थे, उनमें से कोई एक रॉकेट दिशा भटक गया। इधर हमास के दावे पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, ये पूरी दुनिया को चलना चाहिए कि गाजा में इजरायली सेना ने नहीं बल्कि हमास के खूंखार आतंकियों ने हमला किया है। जिन लोगों ने हमारे बच्चों को मेहरबानी बेरहमी से हत्या की वो अपने बच्चों की भी निर्मम हत्यारे हैं। इस बीच बढ़ते युद्ध में तनाव को कम करने के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रयासों को मंगलवार को रवाना होने से पहले ही झटका लगा, जब जॉर्डन ने अरब नेताओं के साथ राष्ट्रपति के नियोजित शिखर सम्मेलन को ही रद्द कर दिया। जी हाँ, बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द। इजराइल जा रहे अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द हो गया है। जानकारी मिली है कि गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद दौरा रद्द किया गया है। बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन भी जाने वाले थे। वही मामले पर बाइडेन के प्रश्न के बाद व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति के अब केवल इजराइल का दौरा करेंगे और जॉर्डन की अपनी यात्रा स्थगित करेंगे। फिलिस्तीन को आया गुस्सा। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पश्चिम एशियाई नेताओं के साथ आज होने वाली बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। बदले समीकरण, जॉर्डन में शिखर सम्मेलन रद्द। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रपति अब्बास को जॉर्डन के अम्मान में आज प्रस्तावित बैठक में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देह फतह अल किसी के साथ शामिल होने ना था। वह इस बैठक में उन्हें बाइडेन के साथ इजराइल हमास युद्ध के ताज़ा हालात पर चर्चा करनी थी, लेकिन गाजा के हॉस्पिटल में रॉकेट और अटैक्स ने सभी को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।